प्रश्न 1। युक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला है x + 3 गुना x + 3। तो x + 3 गुना x + 3 है। तो x + 3 दो बार गुना हो रहा है। x + 3 कोष्टक में है और फिर x + 3 है, यानी x + 3 गुना x + 3 है, तो दो बार गुना हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, यानी x + 3 का पूरा पे वर्ग। इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार गुना हो रहा है तो वर्ग लिख देंगे। x + 3 का पूरा पे वर्ग, यानी x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? a + b का होल स्क्वायर बराबर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे कौन है? x है, और b के जगह पे है 3। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² का हम अभी प्रयोग करेंगे। तो लिख लेंगे a² यानी x² + 2ab यानी 2 गुना x गुना 3 प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab यानी 2 × a × b + b²। इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब ये तीनों गुना में है, 2ab यानी 2 × a × b, ये तीनों गुना में है तो इसको गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 गुना x 6x प्लस 3 का वर्ग क्या होगा? 9, यानी इसका उत्तर हो गया x² प्लस 6x प्लस 9। तो x + 3 गुना x + 3 बराबर कितना हो जाएगा? x² प्लस 6x प्लस 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा में है x - 3 गुना x + 5। x - 3 गुना x + 5, तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x + -3 x + -3 गुना x + 5। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं x + -3 -3 को, 3 क्या में है? माइनस में है, तो -3 को कोष्टक में ले लेंगे और यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x + -3 गुना x + 5। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो कोष्टक अगर हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा x - 3 गुना x + 5। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस सूत्र पे बैठाने के लिए x + a गुना x + b बराबर क्या होता है? x² प्लस a + b गुना x + ab। तो देखिए, x के जगह पे x है, x के जगह पे कौन है? x है। a के जगह पे -3 है। ठीक है, a के जगह पे कौन है? -3 है। तो x + a, तो x + -3 यानी a के जगह पे कौन है? -3 है। तो a प्लस में है, तो a के जगह पे -3 है, यानी x + a गुना x + b, b के जगह पे 5 है। ठीक है, तो x के जगह पे x है, a के जगह पे -3 है और b के जगह पे 5 है। तो x + a गुना x + b बराबर होता है x² प्लस a + b गुना x + ab। तो इसी सूत्र पे हम बैठाएंगे। तो x + a गुना x + b बराबर क्या होता है? x² प्लस a + b, a के जगह पे कौन है? -3, b के जगह पे 5 है,
तो a प्लस बी गुना एक्स, एक्स की जगह पे एक्स है, प्लस ए बी, ए कौन है तो -3 है, यानी -3 गुना बी कौन है 5 है। तो देखिए x² प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, यानी ए गुना बी। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है x² प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो इसको अब हम लिख देंगे इस तरह से x²। अब देखिए 5 में से 3 गया, 5 में से 3 घटेगा क्योंकि 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा तो 2 गुना एक्स 2x, तो लिख देंगे प्लस 2x। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 प्लस में है 3 माइनस में है, तो गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी -15। प्लस माइनस क्या होता है माइनस गुना में, तो 5 दिया 15 यानी -15, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे यानी -15। तो इसका उत्तर क्या होगा x² प्लस 2x -15। तो यहाँ पे हम कौन सूत्र का प्रयोग किए हैं x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, जो कि होता है x² प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। तीसरा, तो प्रश्न पहला का तीसरा है 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 गुना 5x माइनस 3, 5x प्लस 2 गुना 5x माइनस 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5x प्लस 2 गुना 5x प्लस -3। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए हैं और 3 क्या है माइनस में है, तो उसको कोष्टक में ले लिए हैं, छोटा कोष्टक में। तो ये किस लिए हम किए हैं, तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे बैठाने के लिए हम इस तरह किए हैं। तो देखिए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस हम लिख दिया और इसको कोष्टक में ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर प्लस माइनस, अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो रहेगा ये 5x माइनस 3 ही। तो बस इसको हम इस तरह लिख लिए हैं ताकि ये इस सूत्र पे बैठ जाए। तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है x² प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो x के जगह पे 5x है, देखिए x के जगह पे कौन है 5x, a के जगह पे 2 है, a के जगह पे 2 है, x के जगह पे 5x है, और b के जगह पे कौन है -3, क्योंकि यहाँ x प्लस b है। तो 5x प्लस -3 यानी b के जगह पे हो गया -3। तो इसमें हम क्या सूत्र लगाएंगे x² प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर x², x के जगह पे कौन है 5x है, तो x² यानी 5x² प्लस ए प्लस बी यानी 2 प्लस b यानी 2 प्लस b कौन है -3 है। तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, x² प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पे 2 है, b के जगह पे कौन है -3 है, तो a प्लस बी गुना x, x के जगह पे कौन है 5x, तो 5x यहाँ पे लिख देंगे, प्लस ए बी, ए के जगह पे कौन है 2, b के जगह पे है -3, तो ए बी यानी a गुना b। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 5x का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग इस तरह लिख लेंगे, यानी 25x² प्लस, अब देखिए
अब इसको गुना करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस यानी -6 हो जाएगा। अब -6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 यानी -30 और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे यानी -30। माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए -3 है, 3 क्या है माइनस में है और 2 प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह पहले हम लिख लेंगे +2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 - 3। ठीक है, मंझला कोष्ठक हटा देते हैं, 2 - 3 और गुना में है 5x। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं तो -3 गुना 2 क्या हो जाएगा -6, 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस यानी -6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हल करना है तो लिखेंगे 25x²। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, क्या आएगा -1। देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा है तो 2 में से 3 यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 क्या है बड़ा है 2 से, तो बड़ा संख्या माइनस में है तो -1 हो गया। तो -1 गुना 5 -5 यानी -5x और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिख देंगे यानी -5x -6 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया 25x² - 5x -6। फिर से देखिए 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 गुना 5 -5 यानी -5x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है तो -5x आया था तो प्लस माइनस माइनस यानी -5x -6। तो इसका उत्तर हो गया 25x² - 5x -6। y² -5/2, y² -5/2, फिर है y² प्लस 7/2। तो प्रश्न क्या है y² -5/2 गुना y² प्लस 7/2, ये है प्रश्न। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, क्या लिखेंगे तो y² प्लस -5/2, 5/2 को कोष्टक में ले लेंगे और पूरा को मंझला कोष्टक में ले लेंगे और इसको बस इसी तरह लिख देंगे y² प्लस 7/2, इस तरह लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो -5/2 को कोष्टक में ले लेंगे और यहाँ पे प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो क्यों इस तरह लिखे हैं, क्योंकि इस सूत्र पे बैठाने के लिए, इस सूत्र पे बैठाने के लिए। तो x + a गुना x + b बराबर क्या होता है x² + a + b गुना x + ab। ठीक है, तो x के जगह पे y² है, देखिए x के जगह पे y² है, a के जगह पे कौन है -5/2 है, a के जगह पे -5/2 है, x के जगह पे y² है और b के जगह पे है 7/2। ठीक है, तो x के जगह पे कौन है y², a के जगह पे -5/2 और b के जगह पे है 7/2। तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे x + a गुना x + b बराबर x² + a + b गुना x + ab। तो इसको हम लिखेंगे x + a गुना x + b बराबर x² यानी y² का स्क्वायर, तो x² प्लस a + b, a में कौन है -5/2, तो a + b, b में कौन है 7/2, तो x² प्लस a + b गुना x में कौन है y² है तो यहाँ पे y² लिख देंगे, प्लस ab, a में कौन है तो a में है -5/2 गुना b में है 7/2, तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसको यहाँ पे इसको कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि प्लस बगल में प्लस है
और ये माइनस में है, तो -5/2 को कोष्टक में ले लेंगे। तो इसको हम बैठा लिए हैं सूत्र पे। देखिए x² प्लस a प्लस बी गुना x प्लस ए बी, यानी a गुना b। ठीक है, इस तरह हम इसको बैठा लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो बाई का घात 2 कितना हो जाएगा, बाई का घात 4 हो जाएगा। जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 यानी बाई का घात 4 हो गया। ठीक है, बाई का घात 4 हो गया प्लस, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 7, और यहाँ पे बाई²। अब इसको गुना करेंगे। देखिए -5/2 गुना 7/2, तो गुना होगा तो 7 × 5 = 35, यानी क्या हो जाएगा, -35/4। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 × 5 = 35 यानी माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और बटा में 4 यानी -35/4, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -35/4 लिख लेंगे, -35/4। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा बाई का घात 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 प्लस में है, 5 माइनस में है, बड़ा वाला संख्या प्लस में है, तो प्लस में ही उत्तर आएगा। 7 में से 5 गया 2, कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, और 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बाई² बचेगा यहाँ पे, तो लिख देंगे बस बाई² -35/4। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 1 आएगा, तो 1 बाई² नहीं लिखेंगे, सिर्फ बाई² लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देखिए डायरेक्ट बना दिए हैं यहाँ पे से यहाँ पे। ठीक है, बार बार अब 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2/2 फिर से यहाँ पे लिखना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका उत्तर ही लिख देते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और 2 से 2 भाग देंगे तो 1, तो 1 बाई², यानी 1 गुना बाई² क्या होगा, बाई², तो बाई² लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस में रहेगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो प्लस में आ रहा है। 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, जो कि प्लस में होगा, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, तो 1 गुना बाई² लिख लेंगे, और -35/4। तो इसका उत्तर क्या हो गया, बाई का घात 4 प्लस बाई² -35/4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।